के बर्फीले अटैक की प्रदेश में ठंड का डबल अटैक देखा जा रहा है। 15 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। ओलावृष्टि से फसल प्रभावित हो रही है, नुकसान की आशंका है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते तापमान में हुई है काफी गिरावट। विजिबिलिटी कम होने से सड़क है, रेल यातायात है प्रभावित हो रहे हैं और न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है। प्रदेश के वाहन चालकों से कोहरे में सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तो न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंड और कोहरे ने लोगों की मुसीबत और बढ़ा दिया है और खास तौर पर जो परेशान हैं वो हैं किसान, क्योंकि उनकी फसलें प्रभावित होने की आशंका है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और बड़ी बात यह है, एनडीटीवी भी अपील कर रहा है, प्रशासन भी अपील कर रहा है कि कोहरा ज्यादा है, ऐसे में अगर ड्राइव कर रहे हैं तो सावधानी से ड्राइव करें। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर चल रहा है। बारिश हो रही है। कश्मीर में अब चिल्ला खुर्द की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही तापमान में हल्का सुधार भी देखने को मिला है, जबकि गुलमर्ग सबसे ठंडा रहा है। हिमाचल में येलो अलर्ट जारी है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। कश्मीर की 40 दिनों की सबसे भीषण सर्दी चिल्लई कला की समाप्ति के बाद से श्रीनगर में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे लेकिन लगातार वृद्धि हो रही है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसमी औसत से 3 डिग्री ज्यादा है। हालांकि बारामूला जिले का गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में सबसे ज्यादा ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान -8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दक्षिण कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में न्यूनतम तापमान -5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि अब 10 दिनों तक चलने वाला चिल्लई बच्चा यानी हल्की सर्दी का असर देखने को मिलेगा। हालांकि पहाड़ी इलाकों में अब कई जगहों पर बर्फबारी जारी है, जिससे लोगों को भारी ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में आज और कल हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का अनुमान जताया है। फरवरी शुरू हो चुकी है, लेकिन कुदरत की बर्फबारी का दौर अभी थमा नहीं है। जिन पहाड़ों पर फरवरी में धूप खिलने लगती थी, उस पर अब भी बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। ये तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के भलेसा की। आप देख सकते हैं इस इलाके में कितनी भारी बर्फबारी हो रही है। सब कुछ सफेद नजर आ रहा है। लोगों के घर बर्फ से ढक चुके हैं, गाड़ियों पर भी बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी की वजह से रास्तों में फिसलन हो गई है। कुछ रास्ते बर्फ की वजह से बंद हो गए हैं, जिससे वाहनों को निकलने में काफी दिक्कत हो रही है। हालांकि पहाड़ों में बर्फबारी काफी दिनों से हो रही थी, लेकिन बीते 3 दिनों से मौसम ठीक था। लेकिन एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। अमूमन एलओसी के पास के इलाकों का जिक्र होते ही जहन में तनाव और मुश्किलों की बात आती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के गुरेज इलाके की अलग तस्वीर वायरल हो रही है। भारी बर्फबारी की वजह से जब बांदीपुरा गुरेज रोड बंद हो जाती है और दुनिया से संपर्क कट जाता है, तब यहाँ के युवा बैट और गेंद के साथ बर्फीले मैदान में क्रिकेट खेलने आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर वादी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्नो फेस्टिवल का आयोजन युवा और छात्रों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। जंगलों के खूबसूरत बर्फ से ढकी तलहटी में आयोजित इस फेस्टिवल में भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे और जमकर इस आयोजन का लुत्फ उठाया। स्नो फेस्टिवल में कई खेलों का आयोजन किया गया, जहां स्थानीय लोगों से लेकर पर्यटकों ने हिस्सा लिया और इस सुंदर नजारा का लुत्फ उठाया। जिले के अलग अलग हिस्सों से युवाओं और छात्रों ने उत्साह से हिस्सा लिया, जबकि स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में इसमें शामिल हुए। इस स्नो फेस्टिवल में बर्फ पर टग ऑफ वॉर, रिले रेस, स्नो कबड्डी, सैक रेस, स्नो क्रिकेट, स्नो रन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की गयी। उधर भद्रवाह घाटी में ताजा बर्फबारी के बाद नजारा दिलचस्प हो गया। भारी बर्फबारी के बाद पहाड़, पेड़ और पौधे सब पर सफेद परत दिखाई दी। बारिश के साथ बर्फबारी ने यहाँ के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस शानदार नजारे को अपने आंखों के कैमरे में कैद करने के लिए पर्यटक बेताब नजर आए। जम्मू कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी से कई जगहों पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट फंस गए।
डोडा, बनिहाल सहित कई शहरों में बड़ी संख्या में लोग फंसे हैं। इस बीच वहां फंसे टूरिस्टों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। सीमा सड़क संगठन की टीम भी लोगों को बाहर निकालने की कवायद में जुटी है। बनिहाल में भारी बर्फबारी के बीच फंसे पर्यटकों को बाहर निकालने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में बर्फबारी से ढके रेलवे ट्रैक से गुजरते हुए ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। कश्मीर घाटी को पीर पंजाल से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर इस सर्दी में कई बार भारी बर्फबारी हुई। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने बड़े पैमाने पर बर्फ हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। बता दें कि पिछले सालों के दौरान बर्फ जमा होने से ये सड़क लगभग 6 महीने तक बंद रहती थी। पहले इस सड़क की देखभाल और बर्फ हटाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के पास थी। नियमित प्रयासों के बावजूद यातायात लंबे समय तक ठप रहता था, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा होती थी और इस मार्ग पर निर्भर कई परिवारों की आजीविका प्रभावित होती थी। इस साल BRO ने शोपिया से पीर की गली तक मुगल हाईवे खंड की देखभाल और बहाली का काम संभाला है। बर्फ हटाने का काम जारी है। यातायात को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए दिन रात काम चल रहा है। अब जम्मू कश्मीर के बाद आपको लेकर चलते हैं हिमाचल, जहां बर्फबारी के बाद मनाली का नजारा देखते बन रहा है। यहाँ आने वाले सैलानी इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मनाली की रौनक में खोए सैलानी, बर्फबारी के बीच उमड़ रहे मेहमान। चांदी सी चमक रही मनाली, सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान। मनाली की इन खूबसूरत वादियों को देखिए, जहां तक नजर जाए मखमली बर्फ ही बर्फ। यहाँ के पहाड़ों ने जैसे चांदी की चादर ओढ़ ली हो। दिसंबर की हसरत आखिरकार जनवरी में जाकर पूरी हुई। कुदरत की मेहरबानी ने लोगों की जिंदगी और सैलानियों का मूड बदल दिया। किसी के लिए ये सुकून है तो किसी के लिए रोमांच। कोई चमकती वादियों को निहार रहा है तो कोई स्कीइंग के लिए बर्फीली ढलानों पर उतर आया है। जितनी ज्यादा स्नो गिरेगी हमारे सब के लिए फायदेमंद है। Awesome. Everybody needs to come over there. ज़्यादा ठंड रहता है, no problem. You can wear a good clothes and come over here. ये सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि लाइफलाइन भी है। सेब के बागानों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। स्थानीय लोग और सैलानी नाच गाकर इस तोहफे का लुत्फ उठा रहे हैं। मनाली में बर्फबारी का सबसे ज्यादा लुत्फ यहाँ आए पर्यटक उठा रहे हैं। बर्फबारी के बीच कुछ लोग छतरी के साथ एंजॉय करते दिखाई दिए तो कुछ लोग इस बर्फबारी का लुत्फ डांस के साथ उठा रहे थे। इस दौरान हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। कोई इस बर्फबारी को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाह रहा था, कोई डांस के साथ बर्फबारी की इस यादों को समेटने की कोशिश में लगा रहा। गाड़ियों से लेकर होटल के टेबल पर बर्फ की मोटी परत दिखाई दी। उधर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में लगातार बर्फबारी के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। बर्फबारी और बारिश ने किसानों, बागवानों को तो राहत दी है, लेकिन बर्फबारी में अब लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो पाई हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण 50 ट्रांसफार्मर बंद होने के चलते 250 गांवों में अंधेरा पसरा हुआ है। बिजली सप्लाई बंद होने से ग्रामीण ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। लोगों के विद्युत उपकरण भी महज शोपीस बने हुए हैं, जिससे लोगों की दुश्वारियां बढ़ी हैं। वहीं 35 सड़क बंद होने से नौकरी पेशा, दिहाड़ीदार और स्कूली बच्चों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। लोगों को पैदल ही सफर करना पड़ रहा है, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं डलहौजी में भारी बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर बर्फबारी का मौसम जारी है। फरवरी की शुरुआत में डलहौजी के ऊपरी इलाकों में एक बार फिर से बर्फ गिरी। डलहौजी के डायन कुंड इलाके, जो समुद्र तल से लगभग 2900 मीटर ऊंचाई पर है, वहां के सुंदर दृश्य कैमरे में कैद किए गए। बर्फ से ढके पहाड़ और वहां की प्राकृतिक सुंदरता स्विट्जरलैंड की याद ताज़ा कर देती है। हर तरफ पहाड़ों पर सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर ही नजर आ रही है। ये नजारा उत्तराखंड के उधमपुर का है, जहां बर्फबारी के बाद सैलानी मस्ती करते नजर आए।
कोई बर्फ का गोला बनाकर एक दूसरे पर मार रहा था तो कोई स्केटिंग करता नजर आया। चांदी से चमकते पहाड़ और बर्फ में पर्यटक जमकर एंजॉय करते नजर आए। उधर बर्फबारी के बाद सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। वहीं वादियों का नजारा लेने के लिए रोजाना 5000 से ज्यादा सैलानी पहुंच रहे हैं। इससे कारोबारी भी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि सैलानियों की बढ़ती आमद से कारोबार बढ़ा है। ताजा हिमपात के बाद सैलानियों की आवाजाही बढ़ी है। अगले कुछ महीने तक कारोबार में उछाल आएगा। उधर उत्तरकाशी में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। उत्तरकाशी में तेज बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते तापमान गिर गया और एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गंगोत्री और यमुनोत्री में हुई जोरदार बर्फबारी के बाद घाटी एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। बीते एक हफ्ते से पहाड़ों में धूप खिल रही थी, लेकिन अब फिर से बर्फबारी का मौसम शुरू हो गया है। ये तस्वीरें यमुनोत्री की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पेड़, आसपास के मकान सब बर्फ से ढके हुए हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री में बर्फबारी जारी है। घाटी एक बार फिर से बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम पहले से ही शीतकाल के लिए बंद है, लेकिन इन इलाकों में हो रही बर्फबारी से निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड बढ़ने की आशंका है। वहीं इस बर्फबारी की वजह से निचले इलाकों में बारिश के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। फिर से हो रही इस बर्फबारी की वजह से प्रशासन भी सतर्क है और जिन इलाकों में बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद होने की आशंका है, वहां के संबंधित विभागों को भी अलर्ट कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। पहाड़ों की ऊंची चोटियां, उन पर बिछी मखमली चादर और रूह को सुकून देने वाली वो ठंडी हवाएं। मनाली को सर्दियों का तोहफा देने में कुदरत ने भले ही देरी की, लेकिन जब तोहफा मिलने के बाद मनाली चांदी सी चमक रही है। मनाली की इन खूबसूरत वादियों को देखिए, जहां तक नजर जाए मखमली बर्फ ही बर्फ। यहाँ के पहाड़ों ने जैसे चांदी की चादर ओढ़ ली हो। दिसंबर की हसरत आखिरकार जनवरी में जाकर पूरी हुई। कुदरत की मेहरबानी ने लोगों की जिंदगी और सैलानियों का मूड बदल दिया। किसी के लिए ये सुकून है तो किसी के लिए रोमांच। कोई चमकती वादियों को निहार रहा है तो कोई स्कीइंग के लिए बर्फीली ढलानों पर उतर आया। जितनी ज्यादा स्नो गिरेगी हमारे सब के लिए फायदेमंद है। Awesome. Everybody needs to come over there. ज़्यादा ठंड रहता है, no problem. You can wear a good clothes and come over here. ये सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि लाइफलाइन भी है। सेब के बागानों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं। स्थानीय लोग और सैलानी नाच गाकर इस तोहफे का लुत्फ उठा रहे हैं।